यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम सलातीन की पहली किताब बाब 19 और उसकी आयत 8 से गौर करना शुरू करे थे और हम बाब 19 ख़त्म करे। उसके बाद हम बाब 20 उठाए थे और बाब 20 ख़त्म करे थे। उसके बाद हम बाब 21 उठाए थे और उसके पहले 7 आयतों पे गौर करे थे। हम देखे थे कि अखयाब नाबोत की ज़मीन लेना चाहते थे, मगर नाबोत नहीं देने के वजह से दो गवाहों को उनके खिलाफ खड़ा करके उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि नाबोत खुदा को और बादशाह को कुफर बके। उसके बाद नाबोत को शहर के बाहर ले लेके जाते हैं और उनको पत्थरों से मार के ख़त्म कर देते हैं। अब हम कलाम में आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे आयत 15 और 16। यहाँ लिखा हुआ है, जब इजबल ने सुना कि नाबोत संसार कर दिया गया और मर गया, तो उसने अखयाब से कहा, उठ और यजराइली नाबोत के ताकिस्तान पर कब्जा कर, जिसे उसने कीमत पर भी तुझे देने से इनकार किया था, क्योंकि नाबोत जीता नहीं बल्कि मर गया है। जब अखयाब ने सुना कि नाबोत मर गया है, तो अखयाब उठा ताकि यजराइली नाबोत के ताकिस्तान को जाकर उस पर कब्जा करे। प्यारे भाई और बहन, अगर हम ये मियाँ बीवी पे गौर करेंगे तो अखयाब उतने शरारती ने थे जितना उनकी बीवी थी। यानी कि ये इजबल जो है बहुत ही ज़्यादा शरारती थी, मगर अखयाब इजबल के शरारत में शामिल ज़रूर होते थे। वो भी खुशी खुशी शामिल होते थे। उनकी बीवी उनके ज़िंदगी को बर्बाद कर दी। मैं यकीन करता हूँ कि अगर अखयाब को एक खुदा परस्त बीवी मिलती रहती तो ज़रूर वो बीवी उनको खुदा की तरफ रुजू करती थी, क्योंकि अगर हम अखयाब के ज़िंदगी में देखेंगे तो उनके बीवी के बताने के मुताबिक उन्होंने अमल करते थे। तो अगर एक शरारती बीवी की बात सुन के अमल करते थे, तो अगर उनकी शादी एक खुदा परस्त बीवी से होती तो उन्होंने अपनी बीवी की बात पे अमल करके खुदा के राहों पे चलते थे। मगर ऐसा नहीं हुआ। अखयाब के ज़िंदगी पे अखयाब की बीवी इजबल की हुकूमत थी। अब हम आयत 17 से 19 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, और खुदावंद का ये कलाम एलिया तिशबी पर नाजिल हुआ कि उठ और शाह इस्राएल अखयाब से जो समरिया में रहता है मिलने को जा। देख, वो नाबोत के तागिस्तान में है और उस पर कब्जा करने को वहाँ गया है। सो तू उससे ये कहना कि खुदावन यूँ फरमाता है कि तूने क्या जान भी ली और कब्जा भी कर लिया। सो तू उससे ये कहना कि खुदावन यूँ फरमाता है कि उसी जगह जहाँ कुत्तों ने नाबत का लहू चाटा, कुत्ते तेरे लहू को भी चाटेंगे। प्यारे भाई और बहन, अगर हम गलतियों के किताब बाब 6 और उसकी आयत 7 पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, फरेब ना खाओ, खुदा ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। तो प्यारे भाई और बहन, जो जो चीज़ें आप दूसरों के साथ करेंगे वो चीज़ें आपके साथ भी होंगी। याद रखो कि खुदा छोड़ने वाला नहीं है। जैसे कुत्ता ऐसा नहले पे दहला। बोलने का मतलब ये है कि आप जिसके साथ जो काम करेंगे खुदा बिल्कुल वो काम को देखेगा और आपको छोड़ेगा नहीं, बल्कि उसकी सज़ा आपको ज़रूर देगा। तो यहाँ भी जो है खुदा ये वादा करा कि अखयाब और इजबल को उन्हें छोड़ने वाला नहीं है। मिस्र का फिरौन जो इब्रानी के नन्हे बच्चों को ख़त्म करा था, ये सोचा कि उसके साथ कुछ भी नहीं होगा, मगर एक दिन उसको पता चला कि उसका बड़ा बेटा ख़त्म हो गया है। दाऊद एक खतरनाक गुनाह करे, मगर उन्होंने भी बच नहीं सके। बोलने का मतलब यह है कि अगर आप किसी के साथ बुराई करेंगे तो आपके साथ भी वो बुराई होंगी। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो खुदा बताया कि उन्हें अखयाब और इजबल के साथ क्या करने वाला है। अब हम आयत 21 और 22 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, ज़रा गौर से सुनो। देख, मैं तुझ पर बला नाजल करूँगा और तेरी पूरी सफाई कर दूंगा
اور अख्याब की नस्ल के हर एक लड़के को, यानी हर एक को जो इसराइल में बंद है और उसे जो आज़ाद छुटा हुआ है, काट डालूंगा, और तेरे घर को नाबाद के बेटे यरूब्याम के घर और अखया के बेटे बादशाह के घर की मानंद बना दूंगा, उस गुस्सा दिलाने के सबब से जिससे तूने मेरे गज़ब को भड़काया और इसराइल से गुनाह कराया। तो यहाँ खुदा अखयाब को बोल रहा है, मैं तुम्हारे घर को निकाल देने वाला हूँ, तुम्हारी नस्ल अब सल्तनत नहीं करेंगी। आयत 23 पढ़ेंगे। और खुदावन ने इजबल के हक में भी ये फरमाया कि यज़राइल की फसल के पास कुत्ते इजबल को खाएंगे। प्यारे भाई बहन, हमको मालूम होना चाहिए कि खुदा के ये दोनों बातें पूरे हुए। बोलने का मतलब यह है कि खुदा जब जबान दे देता है तो अपने जबान से पीछे नहीं हटता, क्योंकि उसका कलाम साफ साफ बताता है कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगी लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेगी। तो बोलने का मतलब यह है कि खुदा जो बोल दिया सो बोल दिया। तो यहाँ हम बाब 21 को ख़त्म करेंगे और अब हम उठाएंगे बाब 22, जो कि सलातीन के पहले किताब का आखिरी बाब है। हम पढ़ेंगे आयत 1 से 4। यहाँ लिखा हुआ है, और अब 3 बरस वो ऐसे ही रहे और इसराइल और आराम के दरमियान लड़ाई न हुई। और तीसरे साल यहूदा का बादशाह यहोशफत शाही इसराइल के यहाँ आया, और शाही इसराइल ने अपने मुलाजिमों से कहा, क्या तुमको मालूम है कि रामत जिलियाद हमारा है, पर हम खामोश हैं और शाही आराम के हाथ से उसे छीन नहीं लेते। फिर उसने यहोशफत से कहा, क्या तू मेरे साथ रामत जिलियाद से लड़ने चलेगा? यहोशफत ने शाही इसराइल को जवाब दिया, मैं ऐसा हूँ जैसा तू, मेरे लोग ऐसे हैं जैसे तेरे लोग, और मेरे घोड़े ऐसे हैं जैसे तेरे घोड़े। प्यारे भाई और बहन, रामत जिलियाद जो है एक वक्त पे जत के कबीले का एक ख़ास शहर था, और वो शहर आरामियों के कब्जे में आ गया। ये बात अच्छी रहती कि जैसा था वैसा अगर उसे छोड़ देते थे, कम से कम यहोशफत इसमें शामिल नहीं होना था। यहोशफत वो सलाह पे चलना था जो खुदा के नबी मिकया दिए थे। ये एक अच्छी बात नहीं थी कि एक खुदा परस्त आदमी शैतानी आदमी के साथ जुड़ जाना। यहोशफत एक खुदा परस्त आदमी थे और अखयाब एक शैतानी आदमी थे, और दोनों का एकजुट होना अच्छी बात नहीं थी। कितना भी बोले तो ये लड़ाई यहोशफत की लड़ाई नहीं थी। अखयाब जो हैं रामत जिलियाद लेने के लिए आराम के बादशाह से लड़ना चाहते थे। इसमें यहोशफत का कोई दखल नहीं था। अब हम आयत 5 पढ़ेंगे। और यहोशफत ने शाही इसराइल से कहा, ज़रा आज खुदावन की मर्जी भी तो दरियाफ्त कर ले। तो यहोशफत खुदा के आदमी हैं, उन्होंने जानना चाहते हैं कि आखिर खुदा की मर्जी इसमें क्या है। आयत 6 और 7 पढ़ेंगे। तब शाही इसराइल ने नबियों को, जो करीब 400 आदमी थे, इकट्ठा किया और उनसे पूछा, मैं रामत जिलियाद से लड़ने जाऊं या बाज रहूं? उन्होंने कहा, जा, क्योंकि खुदावन उसे बादशाह के कब्जे में कर देगा। लेकिन यहोशफत ने कहा, क्या इनको छोड़कर यहाँ खुदावन का कोई नबी नहीं है, ताकि हम उससे पूछें? तो यहाँ यहोशफत खुदा के दिल के बात को जानना चाहते हैं, और उनको महसूस होता है कि ये जो झूठे नबियाँ बोल रहे हैं वो बराबर नहीं है। ये लोग खुदा की दिल की बात नहीं बोल रहे हैं। यहोशफत अपने दिल में महसूस करते हैं कि ये सही नबियाँ नहीं हैं, इसलिए उन्होंने अखयाब से बोलते हैं, क्या इनको छोड़कर यहाँ खुदावन का कोई नबी नहीं है, ताकि हम उससे पूछें? अब हम आयत 8 पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। जरा गौर से सुनो। शाही इसराइल ने यहोशफत से कहा कि एक शख्स इमला का बेटा मिकया है तो सही, जिसके जरिए से हम खुदावन से पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे उससे नफरत है, क्योंकि वो मेरे हक में नेकी की नहीं बल्कि बदी की पेशन गोई करता है। यहोशफत ने कहा, बादशाह ऐसा ना कहे। तो प्यारे भाई और बहन,
अख्याब अब यहोशफत को मीकाया से मिलाते हैं। सब नबियों को बुलाने के बाद आखिरी में मीकाया को बुलाते हैं। मैं यकीन करता हूँ कि अगर यहोशफत या खुदा के नबी को बुलाने के लिए अपना कदम नहीं उठाते तो अख्याब मीकाया को नहीं बुलाते थे। ये पक्की बात है। इसकी वजह यह है कि अख्याब को मीकाया नबी से चिढ़ थी। उन्होंने बोलते हैं, मुझे उससे नफरत है। बोलने का मतलब यह है कि एक बादशाह होते हुए एक खुदा परस्त आदमी से जो है चिढ़ने लगे। मेरा बोलने का मतलब यह है कि अगर अख्याब ये नबी की बात सुनते और आगे नहीं बढ़ते तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अख्याब बच जाते थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब हम ये आगे चल के देखेंगे। आयत 9 पढ़ेंगे। तब शाही इसराइल ने एक सरदार को बुलाकर कहा कि इमला के बेटे मिकाया को जल्द ले आ। तो मिकाया नबी को अंदर लाए और उनसे दरियाफ्त करना चाहते थे कि रामत जिला पे हमला करना या नहीं। आयत 10 से 12 पढ़ेंगे। उस वक़्त शाही इसराइल और शाही यहूदा यहोशफत समरिया के फाटक के सामने एक खुली जगह में अपने अपने तख्त पर शाहाना लिबास पहने हुए बैठे थे और सब नबी उनके हुजूर पेशन गोई कर रहे थे। और कनाना के बेटे सिदकिय्याह ने अपने लिए लोहे के सिंग बनाए और कहा, खुदावन यूं फरमाता है कि तू इनसे आरामियों को मारेगा जब तक वो नाबूद ना हो जाएं। और सब नबियों ने यही पेशन गोई की और कहा कि रामत जिला पर चढ़ाई कर और कामयाब हो, क्योंकि खुदावन उसे बादशाह के कब्जे में कर देगा। प्यारे भाई बहन, आप सोच सकते वो 400 नबियाँ इधर उधर भागते हुए अख्याब से बोलते हैं, आराम के बादशाह पे लड़ाई करो। लेकिन एक नबी उनमें से अजीब था। सिदकिय्याह जो लोहे के सिंग बनाए बोलता है, खुदावन यूं फरमाता है कि तू इनसे आरामियों को मारेगा जब तक वो नाबूद ना हो जाए। तो ये सारे नबियाँ बादशाह अख्याब से ये बोलते हैं कि रामत जिला पे हमला करो, जीत तुम्हारी ही होंगी। कितनी गलत बात। ये सारे के सारे जो है झूठे बातें कर रहे थे। आयत 13 में लिखा हुआ है, और उस खासिद ने जो मिकाया को बुलाने गया था उससे कहा, देख सब नबी एक जबान होकर बादशाह को खुशखबरी दे रहे हैं, सो जरा तेरी बात भी उनकी बात की तरह हो और तू खुशखबरी ही देना। तो प्यारे भाई बहन, जो खासिद नबी मिकाया के पास आया उनको ये बताना चाहता था कि उन्होंने भी वो पैगाम बादशाह को देना जो दूसरे नबियाँ दे रहे हैं। जैसा दूसरे नबियाँ जीत का पैगाम दे के बादशाह को खुश कर रहे हैं, तुम भी जीत का पैगाम दे के बादशाह को खुश करो। बोलने का मतलब यह है कि ये खासिद मिकाया नबी की मदद कर रहा था ताकि मिकाया नबी बादशाह के नज़र में अच्छे नज़र आए। वैसा कितनी गलत बात है। लेकिन अब हम देखेंगे कि यहाँ मिकाया नबी का क्या जवाब है। आयत 14 में लिखा हुआ है, ज़रा गौर से सुनो। मिकाया ने कहा, खुदावन की हयात की कसम, जो कुछ खुदावन मुझे फरमाए मैं वही करूँगा। मेरे भाई, मैं ये आयत जो है और एक मर्तबा पढ़ना चाहूँगा, ज़रा गौर से सुनो। कितनी अच्छी आयत है। मिकाया ने कहा, खुदावन की हयात की कसम, जो कुछ खुदावन मुझे फरमाए मैं वही करूँगा। तो यहाँ देखेंगे तो नबी का एक ज़बरदस्त जवाब था। नबी यहाँ ये जाहिर करते हैं कि उन्होंने वो बात बोलेंगे जो बात खुदा उनके दिल में डाला है। तो हमारी ज़िंदगी में ये बात ज़रूरी है कि जो बात खुदा हमारे दिल में डाला है वो काम हम करना चाहिए। दूसरों के दबाव में आके हमको ये काम करना नहीं चाहिए। हमको इंसान की बात सुनना नहीं है, बल्कि खुदा की बात सुनना है। अगर हम इंसान की बात सुनेंगे और इंसान को खुश करेंगे तो खुदा हमसे खफा हो जाएगा और हमको कामयाब नहीं करेगा। मेरे भाई, मिकाया नबी खुदा के साथ साथ चलते थे और खुदा के हुक्म के मुताबिक चलते थे, और खुदा जो भी उनको बोलता था वो बात जो है उन्होंने लोगों के सामने रखते थे। आयत 15 में लिखा हुआ है, सो जब वो बादशाह के पास आया तो बादशाह ने उससे कहा, मिकाया
ہم رامت جلیات سے لڑنے جائیں یا رہنے دیں؟ اس نے جواب دیا، جا اور کامیاب ہو، کیونکہ خداون اسے بادشاہ کے قبضے میں کر دے گا۔ تو یہاں میکایا جو ہے بادشاہ اخیاب کو چڑھانے کے لیے یہ بات بولتے ہیں۔ یا بادشاہ اخیاب سمجھ جاتے ہیں کہ نبی ان کو چڑھانے کے لیے یہ بات بول رہے ہیں۔ آیت 16 میں لکھا ہوا ہے، بادشاہ نے اس سے کہا، میں کتنے مرتبہ تجھے قسم دے کر کہوں کہ تو خداوند کے نام سے حق کے سوائے اور کچھ مجھ کو نہ بتائے۔ تو میرے بھائی، اس کے بعد میکایا سچائی ظاہر کرتے ہیں کہ اخیاب کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آیت 17 اور 18 غور سے سنو۔ تب اس نے کہا، میں نے سارے اسرائیل کو ان بھیڑوں کی مانند جن کا چوپان نہ ہو پہاڑوں پر پراگندہ دیکھا، اور خداوند نے فرمایا کہ ان کا کوئی مالک نہیں، سو وہ اپنے اپنے گھر سلامت لوٹ جائیں۔ تب شاہی اسرائیل نے یہوشافط سے کہا، کیا میں نے تجھ کو بتایا نہیں تھا کہ یہ میرے حق میں نیکی کی نہیں بلکہ بدی کی پیشن گوئی کرے گا؟ تو میرے دوست، یہوشافط سے اخیاب بولتے ہیں، میں بولا نہیں، میرے کو پہلے سے معلوم تھا میکایا میرے خلاف بات کریں گے۔ اس کے بعد میکایا بولتے ہیں، جہاں آیت 19 اور 20 میں لکھا ہوا ہے، تب اس نے کہا، اچھا، تو خداوند کے سخن کو سن لے۔ میں نے دیکھا کہ خداوند اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور سارا آسمانی لشکر اس کے دہنے اور بائیں کھڑا ہے۔ اور خداوند نے فرمایا، کون اخیاب کو بہکائے گا تاکہ وہ چڑھائی کرے اور رامت جلیات میں کھیت آئے؟ تب کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ۔ میرے بھائی، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک عجیب بات ہے؟ خدا کو کیا ضرورت ہے کسی سے بھی یہ پوچھنے کے لیے کہ اخیاب کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ خدا کو معلوم تھا کہ انہیں اخیاب کے ساتھ کیا کریں گا۔ آیت 21 اور 22 میں لکھا ہوا ہے، لیکن ایک روح نکل کر خداوند کے سامنے کھڑی ہوئی اور کہا، میں اسے بہکاؤں گی۔ خداوند نے اس سے پوچھا، کس طرح؟ اس نے کہا، میں جا کر اس کے سب نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح بن جاؤں گی۔ اس نے کہا، تو اسے بہکا دے گی اور غالب بھی ہوگی۔ روانہ ہو، جا اور ایسا ہی کر۔ تو یہ ایک اچھا طریقہ تھا جہاں میکایا یہ نبیوں کو بتائے کہ تم لوگاں جھوٹ بول رہے ہیں۔ اخیاب اور یہوشافط کے سامنے انہوں بتائے کہ یہ نبیاں جھوٹے ہیں۔ آیت 24 سے 27 میں لکھا ہوا ہے، تب کنعنا کا بیٹا صدقیہ نزدیک آیا اور اس نے میکایا کے گال پر مار کر کہا، خداوند کی روح تجھ سے بات کرنے کو کس راہ ہو کر مجھ میں سے گئی؟ میکایا نے کہا، یہ تو اسی دن دیکھ لے گا جب تو اندر کی ایک کھوٹری میں گھسے گا تاکہ چھپ جائے۔ اور شاہی اسرائیل نے کہا، میکایا کو لے کر اسے شہر کے ناظم امون اور یواس شہزادے کے پاس لوٹا لے جاؤ اور کہنا، بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ اس شخص کو قید خانے میں ڈال دو اور اسے مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا جب تک میں سلامت نہ آؤں۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے، صدقیہ جو کہ ایک جھوٹے نبی تھے، میکایا کو گال پہ مارتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی توہین تھی۔ خدا کے نبی کو مارنا اچھی بات نہیں ہے، مگر یہ جواب میں میکایا نبی صدقیہ کو بتاتے ہیں کہ یہ بات انہوں اس وقت جان لیں گے جب انہوں اندر کی کھوٹری میں گھس جائیں گے۔ آیت 28 پڑھیں گے، تب میکایا نے کہا، اگر تو سلامت واپس آ جائے تو خداوند نے میری معرفت کلام ہی نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے لوگو، تم سب کے سب سن لو۔ تو میرے بھائی، میکایا بول چکے تھے کہ اخیاب واپس آنے والے نہیں۔ اگر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ان کے ذریعے سے بات نہیں کرا ہے۔ مگر یہاں
میکیا لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خدا ان کے ذریعے سے بات کرا ہے اور اخیاب جنگ میں قتل ہونے والے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اسرائیلیاں جنگ میں گئے، ان لگا وہ جھوٹے نبیوں کی بات سنے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان لگا جنگ ہار گئے۔ اور اخیاب یہ ثابت کرے کہ شروع سے انہوں ایک دھوکے باز آدمی ہیں، انہوں بھیس بدل کے جنگ میں جاتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 31 سے 38 تک۔ لکھا ہوا ہے، ادھر شاہی آرام نے اپنے رتھوں کے 32 سرداروں کو حکم دیا تھا کہ کسی چھوٹے یا بڑے سے نہ لڑنا سوائے شاہی اسرائیل کے۔ سو جب رتھوں کے سرداروں نے یہوشافت کو دیکھا تو کہا کہ ضرور شاہی اسرائیل یہی ہے، اور وہ اس سے لڑنے کو مڑے۔ تب یہوشافت چلا اٹھا۔ تب رتھوں کے سرداروں نے دیکھا کہ وہ شاہی اسرائیل نہیں، تو وہ اس کا پیچھا کرنے سے لوٹ گئے، اور کسی شخص نے یوں ہی اپنی کمان کھینچی اور شاہی اسرائیل کو جوشن کے بندوں کے درمیان مارا۔ تب اس نے اپنے سارتھی سے کہا کہ باغ پھیر کر مجھے لشکر سے باہر نکال لے چل، کیونکہ میں زخمی ہو گیا ہوں۔ اور اس دن بڑے گھمسان کاران پڑا، اور انہوں نے بادشاہ کو اس کے رتھ ہی میں آرامیوں کے مقابل سنبھالے رکھا، اور وہ شام کو مر گیا، اور خون اس کے زخم سے بہہ کر رتھ کے پائیدان میں بھر گیا۔ اور آفتاب غروب ہوتے ہوئے لشکر میں یہ پکار ہو گئی کہ ہر ایک آدمی اپنے شہر اور ہر ایک آدمی اپنے ملک کو جائے۔ سو بادشاہ مر گیا، اور وہ سمریا میں پہنچایا گیا، اور انہوں نے بادشاہ کو سمریا میں دفن کیا، اور اس رتھ کو سمریا کے تالاب میں دھویا۔ قصبیاں یہیں غسل کرتی تھیں، اور خداوند کے کلام کے مطابق جو اس نے فرمایا تھا، کتوں نے اس کا خون چاٹا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اخیاب جنگ میں وہ بھی اپنا بھیس بدل کے نکلے، اور یہ امید سے نکلے کہ انہوں آرامیوں پہ جیت حاصل کریں گے اور واپس آئیں گے، مگر جیتنے کے بجائے ہار گئے، اور واپس آنے کے بجائے قتل ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا میکیا نبی کے ذریعے سے بول چکا تھا کہ اخیاب جنگ سے واپس نہیں آئیں گے۔ تو میرے بھائی، خدا کی بات ہمیشہ سچ ہوتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں خدا کوئی وعدہ کرا ہے تو خدا کا وہ وعدہ آپ کی زندگی میں خالی نہیں جائے گا، بلکہ پورا ہوگا۔ تو یا میں سلاطین کے پہلے کتاب کو ختم کرنا چاہوں گا، اور آتے اس وقت ہم سلاطین کے دوسرے کتاب پہ غور کرنا شروع کریں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔